about to enter a college, stop, watch this video till the end. So hi everyone, this is Swati Priya and today I'm giving you reality check, unfiltered and no sugarcoating advice for your college life. So let's start with the first one. So first of all, degree is not equal to career. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे अच्छे डिग्रीज लिए हुए हैं बट अभी घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने उस टाइम में सिर्फ डिग्री पे फोकस किया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे नहीं. सो इफ़ यू आर एंटरिंग द कॉलेज तो आप ये ट्राई करो कि फर्स्ट सेमेस्टर से, फर्स्ट ईयर से अब अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल योर कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, योर पावर पॉइंट, योर एक्सेल, और फिर अच्छी अच्छी जगह इंटर्नशिप कर सकते हो जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्ट जॉब पे जाते हो विदाउट इंटर्नशिप तो आपको 1 साल तो समझने में लग जाता है कि हमें यहाँ पे करना क्या है. बट अगर आप इंटर्नशिप किए रहोगे पहले से तो आपको एटलीस्ट इतना पता रहेगा कि हाँ मुझे यहाँ क्या करना होगा. आखिर कंपनीज में आपको करना क्या होता है. फॉर अ लॉ स्टूडेंट, फॉर बीटेक, बीबीए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका काम क्या होता है कंपनीज में, आपको समझ आ जाएगा. एंड देन प्रोजेक्ट्स, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लॉ वाले स्टूडेंट रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, मोट कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं. तो ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स. सिर्फ डिग्री पे फोकस करना इज़ नॉट इनफ. सो स्किल्स प्लस डिग्री इज इक्वल टू सक्सेस. जस्ट डिग्री इज़ नॉट एट ऑल इनफ. सो सेकेंड बात करते हैं प्लेसमेंट की. सो प्लेसमेंट इज़ नॉट एट ऑल गारंटीड. किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कहीं भी जा लो, प्लेसमेंट गारंटीड नहीं होती है कि आपको 110% प्लेसमेंट मिल ही जाएगी. गूगल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो 100% प्लेसमेंट एंड ऑल है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है. तो इसके लिए भी आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया है. बिल्ड योर रिज्यूम फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर कॉलेज. हाँ, पहले दिन आप क्या ही रिज्यूमे में डालोगे, बट स्टिल उसके बाद आप जो भी चीज़ें करते जाओ, याद करके आपको रिज्यूमे में ऐड ऑन करना है उसको कि हाँ मैंने ये किया है, ये किया, ये किया है. देन सेकेंड इज़ क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल. इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक से मच बेटर है लिंक्डइन प्रोफाइल. लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ स्टूडेंट आपको इंटर्नशिप में हेल्प कर सकती है एंड डिग्री के बाद ऑफकोर्स आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी हेल्प कर सकती है. सो क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, अपनी सारी एक्टिविटीज़ उसमें पोस्ट करो एंड देन डू ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको 3 साल की डिग्री के कोर्सेज में, 4 साल की डिग्री में, या फिर चलो 5 साल भी, आपको वो चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी जो आपके करियर को हेल्प करे ग्रो होने में. तो जस्ट डू ऑनलाइन कोर्सेज, अच्छे अच्छे कोर्सेज करो जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे और उसका सर्टिफिकेट प्लस मिलेगा तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है. सो या, सो द रूल सेकेंड इज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, लेट्स क्रिएट देम फॉर यू. एंड द थर्ड एडवाइस इज बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. लाइक आप खुद सोचो, 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है एक क्लास में, तो कोई टीचर आप पे क्यों फोकस करेगा. आप फर्स्ट बेंचर हो, ठीक है, चलो मान लिया, बट कितने दिन तक, क्या पता बैक बेंचर्स आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो टीचर्स का उस पर फोकस जाएगा ना. ब्रांड बनाने के लिए यू हैव टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल आप फेस्ट में पार्ट ले सकते हो, आप डिबेट में पार्ट ले सकते हो, आप मूट में पार्ट ले सकते हो, आप बहुत कुछ में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू हैव टू विन दैट. तो आप ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बन जाओगे, आपको सब पूछेंगे, राइट. तो या बिल्ड योर ओन ब्रांड. अब लोग क्या कर रहे हैं इसके पीछे भागोगे फिर तो आप कैसे ही नज़र आओगे. तो फोकस ऑन दैट. लेट्स योर नेम स्पीक्स लाउडर देन योर कॉलेज नेम, राइट. वाओ, कितने अच्छे अच्छे बोलने लगे. सो द फोर्थ रूल इज़, अब आप बोलोगे कि इतना सब कुछ कर लिया मतलब कि CGPA मैटर्स नहीं करता है. ब्रो, CGPA मैटर्स अ लॉट.
आपको स्किल्स के साथ साथ ऑब्वियस सी चीज़ है कि CGPA पे काम करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट हायर स्टडीज़, आपको वहाँ जाने के लिए अच्छे परसेंटाइज चाहिए। आपके बेटर प्लेसमेंट के लिए CGPA बहुत मैटर करता है। आपके स्कॉलरशिप के लिए CGPA मैटर करता है। तो स्किल्स पे काम करो, वो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ अपना CGPA, अपना ग्रेड मेंटेन करके रखो कि बाद में कुछ ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है बट कोई कंपनीज आई और दे वर लाइक कि हम इसी ग्रेड के स्टूडेंट्स को हायर करेंगे, और फिर आपके उसके एक CGPA उससे कम हो, लाइक वो बोलेंगे कि हमें स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जिनका ग्रेड 8 CGPA हो, बट आपका सिर्फ 7.8 है, तो बस 0.2 की वजह से आप रह जाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपको बुरा लगेगा। सो CGPA मेंटेन करना। एंड देन द फिफ्थ वन इज़ फ्रीडम इज़ नॉट इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। आप कॉलेज आओगे, आपको फ्रीडम मिलेगी, आप अपने पेरेंट्स से फ्री होगे, आप अपने घर से फ्री होगे। तो ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास बहुत सारे फ्रीडम्स हैं और फिर उस फ्रीडम के चक्कर में आप खुद की लाइफ ऐसे बर्बाद करो। वाओ। सो ये मत करना। पार्टीज आर ओके बट नॉट एवरी वीकेंड। पार्टीज हर वीकेंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसके बिना भी काम कर सकते हो। जितने आप वीकेंड में पार्टीज़ पे ध्यान देते हो, अगर आप वीकली रिवीजन पे ध्यान दोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। पार्टीज़ करो बट इतना नहीं कि आपका ध्यान सिर्फ पार्टीज़ में हो, स्टडीज़ पे नहीं। तो फोकस ऑन स्टडीज़ मोर, पार्टीज़ पे थोड़ा सा कम ध्यान दो, वो चलेगा। एवरी वीकेंड्स की जगह मंथ में 2 बार कर लो। देन रिलेशनशिप्स आर ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज आएंगे तो रिलेशनशिप्स नॉर्मल है, तो रिलेशनशिप्स आर ओके बट नॉट द टॉक्सिक वन, जो आपकी स्टडी में, आपकी ग्रोथ में इसे डिस्ट्रैक्ट करे आपको। ऐसे रिलेशनशिप को अवॉइड करो। मेक फ्रेंड्स बट ग्रोथ माइंडेड, जिनका दिमाग हो कि हाँ मुझे ग्रो करना है। ऐसा नहीं कि बस फ़ोन चलाते रहो, बस ये करो, क्लास में ध्यान ना दो, बंक करो क्लासेस, एब्सेंट हो। ऐसे फ्रेंड बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना आपका और साथ में आपके जो फ्रेंड होंगे उनका भी ऐसे कुछ ग्रो नहीं हो पाएगा। ऐसे फ्रेंड बनाओ कि हाँ मुझे ये करना है, वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्किल्स, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। मुझे 5 साल का टाइम उन्हें मिला है, लॉ वालों के लिए, मेरे लिए बोल रहे, लॉ वालों के लिए 5 साल का है, बट बाकी कोर्सेज के लिए तो सिर्फ 3 और 4 साल का होगा। तो आपको जो करना है उसी 4 साल में करना है, और फ्रीडम के लिए यू हैव होल लाइफ। तो आप अपनी करियर पे ध्यान दो। कॉलेज जा रहे हो तो फ्रीडम अच्छी चीज़ है बट डिस्ट्रैक्शन नहीं। सो एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ बट विथ फोकस, अपने स्टडीज़ पे फोकस इम्पॉर्टेंट है। नाउ द हॉस्टल लाइफ एंड मेस ऑफ कोर्स। तो हॉस्टल को आप अगर 5 स्टार होटल समझोगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए रहना, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। हॉस्टल्स में आप सारी फैसिलिटी चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा, राइट। फूड में प्रॉब्लम हो सकती है, होती ही है। आप कितने भी अच्छे हॉस्टल में चले जाओ, फूड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो उसके लिए बेटर है कि आपके पास केटल हो जिसमें आपको मैगी और ओट्स बनाना एटलीस्ट आता हो। सेकेंड है, आपको रूम्स में हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, हॉस्टल्स में नहीं हो पाता हाइजीन मेंटेन। तो इट्स बेटर कि आप अपने प्लेस को, अपनी जगह को एटलीस्ट अच्छा रखो, हाइजीन मेंटेन करके रखो, साफ सुथरा रखो। एक्ट स्मार्टली, नॉट ऑलवेज कंप्लेनिंग। देन डोंट पैनिक इन एग्जाम। अगर आप एग्ज़ाम में पैनिक कर रहे हो तो मतलब कि आपने पढ़ाई नहीं की है पूरे सेमेस्टर। तो ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे। नोट्स, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे चलो हम तो एग्ज़ाम के लास्ट डे एकदम पढ़ के सब एकदम हो जाएंगे मस्त। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, प्लीज़ डोंट डू दिस। वैसे मैं कर लेती हूँ कभी कभी बट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि मत करना। सो डोंट डू दिस। आप फर्स्ट डे से नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और वीकली रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप हर वीक रिविजन करो जो भी आपने नोट्स बनाया है। आस्क सीनियर्स फॉर द पास्ट ईयर पेपर्स।
आप अपने सीनियर्स की हेल्प से पास्ट ईयर पेपर देख सकते हो, लाइक वो आपको लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी, बट स्टिल सीनियर्स को फ्रेंड बनाना इम्पॉर्टेंट है। सो जो भी ये कहते हैं आई स्टडी लास्ट मिनट, तो दिस इज़ द मिथ, मत करना ऐसा। तो स्मार्ट स्टडी ओवर लास्ट मिनट स्ट्रेस। तो अब देख लो, आपको लास्ट मिनट में स्ट्रेस चाहिए या आपको स्मार्टली हैंडल करके अभी पढ़ाई करनी है। एंड देन डू नॉट कंपेयर योर कॉलेज। हाँ, जो भी स्टूडेंट कॉलेज में रहते हैं वो गालियाँ ही देते हैं कॉलेज को, मैं भी देती हूँ, सारे स्टूडेंट्स देते हैं। बट आप चाहे आईआईटी में चले जाओ, आईआईएम में चले जाओ, एनएलयूज में चले जाओ, आपको हर जगह यही मिलेगा। लाइक आप क्यों करोगे किसी कॉलेज को किसी से कंपेयर? खुद पे फोकस करो ना यार। अब सारी यूनिवर्सिटी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगी, राइट? थोड़ा गुस्सा हो गया, पर कोई बात नहीं करेगी। तो आपको खुद के लिए ग्रो करना पड़ेगा, खुद पे फोकस करना पड़ेगा। आपको कॉलेज में कौन क्या पढ़ा रहा है ये इस पे ध्यान ना दे के आपको खुद क्या पढ़ना है ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सॉरी कोई आ गया था तो मैं चली गई थी। सो मैं कहाँ पे थी यार, रुको लास्ट वीडियो देख के आन दो। सो मैं बता रही थी कि डोंट कंपेयर योर कॉलेज। तो हाँ, नहीं करो। खुद की ग्रोथ कैसे हो, खुद पे क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस पे ध्यान दो, कॉलेजेस को इग्नोर करो। एंड द लास्ट वन इज कॉलेज लाइफ कम्स वंस, मेक इट काउंट। लाइक कॉलेज सिर्फ ग्रेड या डिग्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉलेज में अगर जा रहे हो तो एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप क्या कर सकते हो, आपकी एबिलिटी क्या है। आप फेल हो, आप ग्रो करो। आप फेल हो, फिर आप ग्रो करोगे एंड बिकम योर बेस्ट वर्जन। वहाँ से निकलो तो आप ये सोच के निकलो कि हाँ, मैंने कुछ तो किया है इन 4-5 सालों में। Do not just pass a degree, evolve yourself as a person. So yeah, that is it. I hope you like this video. I hope you like all the points जो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में, और I just hope कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो yeah. So if you like this video, please hit the like button, share and comment down below. और अपनी कॉलेज लाइफ जर्नी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल गाइड यू। ओके, बाय गाइज, गुड नाइट।